गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताया था। आज हम एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ठीक है। तो बेटा एडवांटेज में क्या है कि ये एक अकेला मेथड है जो क्या करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो सीडलेस प्लांट है, जो प्लांट्स क्या नहीं करते, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, जिम्नोस्पर्म्स जो विदाउट फ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनसे प्लांट ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा एडवांटेज का कि ये क्या करता है, क्लोन प्रोड्यूस करता है। सिमिलर मीन्स कि जो पेरेंट प्लांट है उसका सिमिलर प्लांट ये प्रोड्यूस करता है। थर्ड क्या है कि जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी शो करता है। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी में बेटा कि जो जीन्स हैं, जो सेम जीन पेरेंट में थी वही जीन्स किस में होंगी, जो हमारा न्यू प्लांट होगा उसमें होंगी। फिर हम इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लैब के अंदर प्लांट के टिश्यू से हम क्या करते हैं, कोई प्लांट ग्रो कराते हैं। तो बेटा इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट ग्रो कराने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि हमें गुड क्वालिटी के प्लांट्स मिलते हैं इससे, ठीक है, और लंबे समय तक हम इन प्लांट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है एडवांटेज का कि ये क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी ग्रो करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या होगा कि हम उनके जीन्स को बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड की हेल्प से उनके डीएनए के अंदर चेंजेस कर देते हैं, उनको हम डिजीज़ फ्री बना देते हैं। या फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, अगर हमें उसके अंदर कोई न्यू वैरायटी डालनी है कि मतलब कंटेंट ज़्यादा हो, डिजीज़ फ्री हो, कम टाइम में अवेलेबल हो, तो हम ये सब उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेटा ये तो थी एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में क्या है कि एक तो ये क्या नहीं करता, कोई डिस्पर्सल नहीं कर रहा है किसका, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का। जैसे शीड बिखर जाते हैं, शीड फैलते हैं, उस तरीके से यहाँ पर कोई भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल मीन्स स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ठीक है, वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा कि हमारा ये क्या करता है, ये कोई वेरिएशन शो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जब हम एक प्लांट के पार्ट को कट करके ही उसको उगा रहे हैं तो बेटा उसमें कोई वेरिएशंस हमें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। लेस अडेप्टेबिलिटी शो करता है। लेस अडेप्टेबिलिटी में क्या है बेटा कि ये क्या करेगा कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो उसके लिए अडेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करें कि कुछ प्लांट क्या होते हैं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो प्लांट सूख जाते हैं, मीन्स वो अडेप्टेबल नहीं है उस इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि ये क्या करता है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसकी वजह से, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगी, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। अब बेटा जो एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल में क्या होगा, ओनली एक पेरेंट बॉडी होगी, यूनिपेरेंटल होगा, और उस जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल था हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यूनिपेरेंटल होगा, वो उसी की बॉडी डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर बेटा स्पर्म और ओवम, इन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जबकि एसेक्सुअल के अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसमें कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, किसका, एग और स्पर्म का, मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स का। जबकि एसेक्सुअल के अंदर नो फर्टिलाइजेशन या नो गैमेट फ्यूजन अकर्स, ठीक है। अब बेटा सेक्सुअल में क्या होता है, जब भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है कि जब एग मदर सेल है, जैसे कि या स्पर्म मदर सेल है, उससे क्या होते हैं,
सेल डिवीज़न होता है उनके अंदर, और सेल डिवीज़न होकर के क्या होती है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो आपने +1 में सेल डिवीज़न पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस, तो सेक्सुअल में क्या होता है, मियोसिस होती है, जबकि ए सेक्सुअल के अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन, तो नो मियोसिस अक्कर, इसमें मियोसिस भी नहीं होगी। ठीक है। अब बेटा जब फ्यूज़न हो गया मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। तो सेक्सुअल में क्या बनता है, जाइगोट, जबकि ये सेक्सुअल के अंदर नो जाइगोट फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। ए सेक्सुअल क्या करता है बेटा, क्लोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है वो अपने पेरेंट के, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल क्या करता है, वेरिएशंस लाता है। वेरिएशंस किसके लिए लाता है बेटा, इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि जब चेंजेस आएंगे तभी इवोल्यूशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपल और फास्ट प्रोसेस है, जल्दी से डिवीज़न हो जाता है इसके अंदर, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या है, स्लो प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, पहले गैमेट की फॉर्मेशन होगी, फिर फ्यूज़न होगा, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए ये टाइम भी ज़्यादा लेता है और कॉम्प्लेक्स भी है। जबकि ये सेक्सुअल में क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट करेगी, स्प्लिट मीन्स फैलेगी आगे, और वहीं से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में और 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब बेटा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किस में होता है, ओनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है। अब बेटा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू, किसके थ्रू, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो मेल और फीमेल जो गैमेट हैं, एग और स्पर्म्स का जब फ्यूज़न होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यू इंडिविजुअल किसके रूप में मिलेगा, जाइगोट के रूप में मिलेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं इसके। ठीक है, ये जो 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स में बेटा हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ, इस मतलब सिनगैमी का सेकंड नेम फर्टिलाइजेशन भी होता है। फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी एक ही बात है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उसी तरह सिनगैमी की भी यही डेफिनेशन है। ठीक है, सेकंड है बेटा एंडोगैमी। एंडोगैमी तुमने +1 में अर्थवॉर्म पढ़ा था ना, अर्थवॉर्म के अंदर एक ही बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो बेटा दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी में है, तो ये क्या करेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सोगैमी। एक्सोगैमी में क्या होगा कि इसमें यूनिपेरेंटल होगा, मीन्स सिंगल होगा, अलग अलग बॉडी में होंगे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, मेल अलग बॉडी में होगा, फीमेल अलग बॉडी में, और इसे हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टाइप्स हैं इसकी, 3 टाइप्स। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 इवेंट्स क्या हैं कि हमारा फर्स्ट है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन, मीन्स कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, गैमेट्स की, क्योंकि विदाउट गैमेट तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में क्या होगा बेटा, ओवम, एग और स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये जो एग और स्पर्म है, इनकी फॉर्मेशन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एग की फॉर्मेशन ऑफ ओवम थ्रू एग मदर सेल, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, oogenesis कहते हैं। क्या कहेंगे फॉर्मेशन को, oogenesis। जबकि
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू स्पर्म मदर सेल इन मेल बॉडी इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस कब होती हैं बेटा? जब क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा हमारा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले। अब बेटा इसके बाद में क्या है हमारा? प्री फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है हमारा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल। 8th क्लास में पढ़े थे तुमने। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा कि जो जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करता है? अपने जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने एग्स को वाटर बॉडी में रिलीज कर देती है। ठीक है, और जो मेल फ्रॉग होता है वो क्या करता है? अपने लार्वा कहाँ छोड़ देता है? वाटर बॉडी के अंदर। और उन दोनों के अंदर क्या होता है? फ्यूजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसी तरह फ्रॉग फर्टिलाइजेशन करता है, इसी तरह से फिशेस भी फर्टिलाइजेशन करती हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी। ठीक है, मैमल्स के अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हुए, काव है, बफेलो है, मंकी है, इन सब में क्या होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स गैमेट का फ्यूजन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चलेंगे वो भी कहाँ चलेंगे? बॉडी के अंदर चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थर्ड फेज क्या है हमारी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या बना हमारे पास? जायगोट। तो जायगोट की फॉर्मेशन किससे होती है हमारी? ब्लास्टोमेयर सेल्स से होती है। ठीक है, ये जो ब्लास्टोमेयर सेल हैं बेटा, जो एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से कितनी बनेंगी? 4 सेल, 4 से बनेंगी 8, 8 से बनेंगी हमारी 16। ठीक है, और 16 से कितनी बनेंगी? 32। ठीक है, तो इसे हम 8 सेल्ड स्टेज क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। ठीक है, अब बेटा जायगोट के बाद में, जब जायगोट के अंदर क्या होगा? ग्रोथ होगी। जब जायगोट का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, मीन्स जब हमारी बॉडी के अंदर थोड़े से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, जैसे हेड अलग होने लग जाएगा, ठीक है, आर्म्स आने लग जाएंगी, लेग्स डेवलप होने लग जाएंगी, तो ये जो डेवलपमेंट होगी इसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, और जो जायगोट से जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, अब बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो में फर्दर ग्रोथ होगी, फर्दर डेवलपमेंट होगी, और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा? जब कंप्लीट बॉडी जब बन जाएगी, ठीक है, हाथ पैर नाक कान मुंह सिर, मतलब जो कुछ भी हमारी बॉडी में होता है, जब पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी एम्ब्रियो से, तो उसे हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। ठीक है, जब तक बेबी मदर वॉम्ब में होता है तब तक उसे हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। ठीक है, जब बेटा डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन टाइम। ठीक है, तो पार्चुरेशन को हम बर्थ टाइम भी कह सकते हैं। जब डिलीवरी होती है, ऑब्वियसली बर्थ तभी होता है, तो बर्थ टाइम या डिलीवरी टाइम हम इसको कह सकते हैं। तो पार्चुरेशन में क्या होगा? जब फीटस डिलीवर हो जाएगा तो उसे हम क्या कहना शुरू करते हैं? बेबी कहना शुरू करते हैं। ठीक है, बेबी हम उसको कब तक कहते हैं? जब तक वो 2-3 साल का बच्चा होता है तब तक हम उसको बेबी कहते हैं, उसके बाद में बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये सारी की सारी क्या है? हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेजेस थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस फेज में क्या हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमारा इसके अंदर क्या है? फ्लावर और फ्रूट शीड से रिलेटेड है कुछ, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है।